हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? जीके जीएस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं आप सभी के लिए। लोकसभा इलेक्शन 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन नहीं, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चाहे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका आरओ का हो, चाहे यूपी पीसीएस प्री का हो, जो भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, रेलवे का हो, सभी के लिए बहुत ही कॉमन फैक्ट है, कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा लाया हूँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन नहीं, ये टॉप 50, 100, 200 ना, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और उम्मीद है कि क्वेश्चन फंसने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। राइट, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र में जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन है? मतलब कि अनारक्षित निर्वाचन मतलब कि जनरल कैटेगरी में, जनरल में देखा जाए, सामान्य में सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन है? प्रिया सरोज, प्रियंका जारकीहोली, संजना जाटो, अनुप्रिया पटेल। तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका बी, प्रियंका जारकीहोली। ये कर्नाटक से लड़ी थी, कर्नाटक से। ठीक, ये कर्नाटक से लड़ी थी। बाइलिंगुअल भी क्वेश्चन है। हु इज़ द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन इन द विन फ्रॉम द रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी? तो प्रियंका जारकीहोली। राइट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उम्मीदवार ने सबसे अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीता? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शंकर लालवानी, रकीबुल हुसैन। विच कैंडिडेट वॉन द इलेक्शन विद द हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोट्स? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शंकर लालवानी या रकीबुल हसन। तो इसका सही आंसर है सी, शंकर लालवानी, शंकर लालवानी। ठीक, सेकंड का जो है आंसर आपका सी सही है, शंकर लालवानी। सबसे अधिक मतों के अंतर से मतलब इन्होंने बेटा 10.8 लाख वोटों से जीत हासिल की। 10.8 लाख वोटों से दोस्तों इन्होंने जीत हासिल की। ये इंदौर लोकसभा सीट से थे। किस सीट से थे? ये इंदौर लोकसभा सीट से, यानी मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट से थे। और ये किस पार्टी से थे? ये बीजेपी से थे, बीजेपी से इंदौर के कैंडिडेट शंकर लालवानी, इन्होंने 10.8 लाख वोटों से जीता, जो सबसे ज़्यादा मार्जिन वाला मतलब विजयी है इनकी। सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले ये कैंडिडेट 2024 लोकसभा चुनाव के हैं। ठीक है, और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा नोटा भी पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित में से किस उम्मीदवार ने सबसे कम मतों के अंतर से चुनाव जीता? रविंद्र दत्ताराम वायकर, स्मृति ईरानी, बजरंग मनोहर सोनवाने, मुकेश दलाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट वॉन द इलेक्शन विद द लोएस्ट मार्जिन ऑफ वोट्स? तो इसको सही आंसर बेटा है वो है ए, रविंद्र दत्ताराम वायकर। ये 48 वोटों से जीते हैं, 48 वोटों से जीते हैं। जान जाओ इतने कम, सबसे कम वोटों से जीतने वाला कैंडिडेट कौन था? तो रविंद्र दत्ताराम वायकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को कितनी सीटें मिली? 272 सीटें, 303, 293 या 240 सीट। हाउ मेनी सीट्स डिड एनडीए विन द लोकसभा इलेक्शन 2024? तो एनडीए को 293 सीट्स मिली। कितनी? 293 सीट्स मिली। किसको मिली? एनडीए को। एनडीए को 293 सीट्स मिली। और बीजेपी को इसमें कितने मिली? तो बीजेपी को मिली 240। ठीक, 240। क्वेश्चन नंबर 5, इस चुनाव में ईडी गठबंधन कितने लोकसभा क्षेत्रों में जीत हासिल करने में सफल रहा? 233 सीट, 134 सीट, 190 सीट, 234 सीट। इंडी अलायंस मैनेज टू विन हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी दिस इलेक्शन? तो इसका सही आंसर आपका है डी, 234 सीट्स। 234 सीट्स इस बार इंडी गठबंधन ने पाई है, जो एक मायने में देखा जाए बहुत ही अच्छे पोजीशन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए किस पार्टी को न्यूनतम कितनी लोकसभा सीटों की आवश्यकता होती है? 54 सीट, 56 सीट, 55 सीट या 25 सीट। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स रिक्वायर्ड बाय अ पार्टी टू एलिजिबल टू अपॉइंट लीडर ऑफ अपोजिशन? तो इसका सही आंसर है आपका सी, 55 सीट्स आपके पास होनी चाहिए। मतलब कि 55 सीट्स, टोटल 543 सीट्स हैं, 543 सीट्स हैं लोकसभा की, जिसमें 55 सीट्स आपको लानी है अगर आप अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा लोकसभा चुनाव
2024 जीतने वाला सबसे युवा उम्मीदवार है, सबसे युवा। कंगना रनौत, प्रियंका जारकिहोली, सांभवी चौधरी, इकरा चौधरी। विच अमंग्स देम इज द यंगेस्ट कैंडिडेट टू विन लोकसभा इलेक्शन 2024? तो इसका जो सही आंसर है सी, सांभवी चौधरी हैं। सांभवी चौधरी हैं। ये 25 ईयर्स ओल्ड है। कितने साल की? 25 साल की हैं। 25 साल की हैं। 25 ईयर्स ओल्ड हैं, 25 साल की हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा चुनाव 2024 जीतने वाले सबसे उम्रदराज उम्मीदवार कौन है? टी.आर. बालू, मुरली मनोहर जोशी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालकृष्ण आडवाणी। हु इज द ओल्डेस्ट कैंडिडेट टू विन द लोकसभा इलेक्शन 2024? तो आंसर टी.आर. बालू। ये बेटा डीएमके पार्टी के हैं। डीएमके कहाँ की पार्टी है? तमिलनाडु की पार्टी है। ठीक। सबसे हाईएस्ट मतलब कि एज में सबसे उम्रदराज टी.आर. बालू जी थे, जो डीएमके पार्टी के थे। डीएमके कहाँ की? तमिलनाडु की है ना। अब क्वेश्चन है सर कितने साल के थे? तो टी.आर. बालू जो इलेक्शन लड़े हैं ये इस समय 82 ईयर्स ओल्ड, 82 वर्ष के थे। ठीक, 82 ईयर्स के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों ने सबसे अधिक नोटा वोट डाले? गांधीनगर, इंदौर, भोपाल, चित्रदुर्ग। सिटीजन ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेस्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ नोटा वोट्स? तो इंदौर। इंदौर ये कहाँ पे है? एमपी में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार बनाने के लिए लोकसभा सीटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 273 सीट्स, 240 सीट्स, 272 सीट्स, 172 सीट्स। What is the minimum number of Lok Sabha seats required from the central government? 273, 240, 272 या 172? तो इसका सही आंसर है सी, 272 सीट्स आपकी होनी चाहिए। 272 सीटें होनी चाहिए केंद्र सरकार में सरकार बनाने के लिए, न्यूनतम संख्या। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11, लोकसभा चुनाव 2024 कब शुरू हुए? 19 मई, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल या 20 अप्रैल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 19 अप्रैल से। लोकसभा चुनाव जो है कब से शुरू हुआ है? 19 अप्रैल से। ठीक। ये कौन सी लोकसभा इलेक्शन 2024 था? तो 18वीं लोकसभा चुनाव था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, यह चुनाव कितने चरणों में होगा? 5, 6, 8, 7। इन हाउ मेनी फेज विल द इलेक्शन बी कंडक्टेड? तो 7 फेसेस में। 7 फेसेस में होंगे। कौन कौन से? 19 तारीख, 26 तारीख, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है 1 जून। ये 7 चरणों में हुआ। 19, 26, 7, 13, 20, 25 और 1 जून। ठीक। तो 7 चरणों में चुनाव हुआ इसका। नेक्स्ट, आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? जब सभी उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित हो जाती है, जिस दिन मतदाता सूची जारी की जाती है, जिस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित दिन पर जब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो जाती है। व्हेन डज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम इनटू इफेक्ट? व्हेन द लिस्ट ऑफ all candidates is published on the day the voters list released on a day declared by the Supreme Court when the election schedule is announced? तो इसका सही आंसर है आपका डी, जब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो जाती है। जब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो जाती है, when the election schedule is announced, right? तो 16 मार्च 2024 को 2024 से आपका आचार संहिता लग गई थी। ठीक। क्वेश्चन 14, चुनाव के पहले चरण में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन थे? नकुल नाथ, अशोक कुमार, माला राज्य लक्ष्मी शाह, कीर्ति पी चिदम्बरम। हु इज द रिचेस्ट कैंडिडेट इन द फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन? तो ए, नकुल नाथ। सबसे अमीर जो पहले चरण का चुनाव हुआ था, सबसे अमीर आदमी कौन थे? नकुल नाथ। ठीक। नकुल नाथ के पास कुल 716 करोड़ की प्रॉपर्टी, 716 करोड़ रुपए।
ये एमपी के छिंदवाड़ा से लड़े थे, एमपी के छिंदवाड़ा, ठीक, एमपी के छिंदवाड़ा से नकुलनाथ लड़े थे। सबसे अमीर, रिचेस्ट, फर्स्ट फेज में सबसे अमीर व्यक्ति ही रहे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में किस पार्टी के उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले सर्वाधिक हैं? तो भारतीय जनता पार्टी। इसका सही आंसर है भारतीय जनता पार्टी। 77 कैंडिडेट में 28 बीजेपी। क्वेश्चन 16, स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा सत्र कब आयोजित हुआ था? 13 जून 1952, 13 जून 1951, 13 मई 1952, 13 मई 1951। व्हेन वाज द फर्स्ट लोकसभा सेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड? तो इसका सही आंसर है सी, 13 मई 1952, 13 मई 1952, 13 मई 1952, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 17, किस राज्य में लोकसभा के सबसे अधिक निर्वाचन क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। विच स्टेट है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन लोकसभा? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। 80 सीटें हैं लोकसभा की, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सीट्स कितनी है? 80 सीटें हैं, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सीट्स उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक। तो ये बेटा सेलेक्टेड क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो जैसी लगी हो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो हमारे चैनल जी के जिस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जरूर पूरा देखा करिए और हो सके तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, जिसकी वजह से आपके साथियों को भी इससे संबंधित इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्योंकि यूपी पुलिस, आरओ इन सब की डेट्स समझ लगभग घोषित ही हैं या आने ही वाली हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहेंगी। ओके दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।